हेलो फ्रेंड्स एंड आज हम फिर पार्ट 3 फर्स्ट के उसमें एक नई वीडियो लेकर आने वाले हैं जो बहुत ही कारगर होगी। और ये समझिए कि यहाँ से इस वीडियो से आपकी मेन बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। पार्ट फर्स्ट की टॉपिक का नाम रहेगा टू बी वर्ब। टू बी वर्ब एक तरह की ये हेल्पिंग वर्ब है। इसको एक नाम दिया गया है टू बी वर्ब। अब कुछ लोगों को टू बी वर्ब जो नाम है वो नया लग रहा होगा। जनरली लोग क्या है हेल्पिंग वर्ब के नाम से इसको जानते हैं। टू बी वर्ब पढ़ने से पहले अपन एक नज़र सेंटेंस पे डाल लेंगे। कल भी थोड़ा सा पढ़ा था पिछले वीडियोस में, लेकिन सेंटेंस यहाँ पर क्या स्पेशली अपन सेंटेंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सेंटेंस क्या होता है? जनरली लोग कहते हैं सेंटेंस एक तरह का टेंस होता है, लेकिन ये गलत है। सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है। यदि इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन होगी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है सेंटेंस कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया आपने वो सेंटेंस हो गया, है ना। एक मीनिंग, एक सेंसफुल मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पर, राम इज अ बॉय। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ए बॉय इज आर राम। देखिए यहाँ पर इसमें भी वर्ड है 1 2 3 4, इसमें भी वर्ड है 1 2 3 4 5। दोनों वर्ड्स दोनों जो ग्रुप हैं वर्ड्स के ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसको देखेंगे राम इज ए बॉय तो यहाँ पर एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा राम इज अ बॉय यानी राम एक लड़का है। अब यहाँ पर देखिए आपको बोलने में ही अजीब लगेगा ए बॉय इज आर राम, मतलब स्थिति कंफ्यूजन वाली है। तो इसको अपन सेंटेंस कह सकते हैं और इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सेंटेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं, आपको टाइप्स भी मिलेंगे। शॉर्टली मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई होगी सेंटेंस की। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक मीनिंग निकलता है वो सेंटेंस कहलाता है। फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव। इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोला जाता है और पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। ये आपको ग्रामेटिकली जब आगे अपन पढ़ेंगे कंपटीशन के हिसाब से, तब आपको ये जो नेम है ये तीनों नेम आपको याद रखना पड़ेगा और इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के को 4 नामों से हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो किसी भी नाम से इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है नेगेटिव। नेक्स्ट जो है वो इंट्रोगेटिव।
नेक्स्ट जो है वो है इम्पेरेटिव। नेक्स्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टेटिव। ये अभी मैंने फिलहाल आपको देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस यहाँ पर नोट करवाए हुए हैं। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, इससे भी एक नया आपका सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उसको अपन अलग से 7 टाइप्स नहीं देते क्योंकि ये 6 टाइप हो गए। इनका डिटेल भी आपको टाइमली बताता जाएगा। यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये अभी जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे टू बी वर्ब, इसमें ये अपन इनको बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। बाकी इम्परेटिव सेंटेंस इसको मैं अलग से ही एक टॉपिक के रूप में पढ़ाऊँगा। बाकी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव ये जनरली आपको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो ये सेंटेंस के टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट अपन आते हैं टू बी वर्ब। व्हाट इज टू बी वर्ब? कुछ लोगों को नया लग रहा होगा टू बी वर्ब, कुछ लोग जानते होंगे। जब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके डिटेल देखेंगे तो सभी को ये पुराना लगेगा, तो जाना पहचाना ये टॉपिक लगेगा। तो टू बी वर्ब एक्चुअली एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। टू बी वर्ब बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही कहना चाहिए इम्पोर्टेंट है। स्पोकन के लिए तो बहुत ही कहना चाहिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जब आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे बच्चा जब बोलता है तो छोटे छोटे वर्ड्स को मतलब धीरे से बोलता है, उनको सेट करके बोलता है। तो उसी तरह से टू बी वर्ब से भी क्या सेंटेंस बनाना हम सीखते हैं। बिगनिंग टू बी वर्ब से ही होती है। जनरली जब आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो आपको सीधा स्टार्ट कर देते हैं टेंस। टेंस स्टार्ट करते हैं तो ये टेंस से आपको एक तरह की टेंशन स्टार्ट हो जाती है। यानी आपकी इंग्लिश समझ लीजिए, जैसे ही टेंस स्टार्ट किया, अब पहला टेंस आपको पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू में जिसने भी आपको पढ़ा दिया, तो आप ये समझ लीजिए 2, 4, 8 दिन वहाँ पर पढ़ के और 6 महीने इंग्लिश पढ़ने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि टेंस आपको टेंशन देता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने के लिए भी पहले 1-2 टॉपिक पढ़ना पड़ते हैं, इसके बाद वो इतना इजी हो जाता है कि आप उसको कभी नहीं भूल पाते। चलिए अपन चलते हैं टू बी वर्ब पर। तो सबसे पहले मैं आपको टू बी वर्ब के बारे में बताता हूँ। जो लोग टू बी वर्ब के बारे में जानते हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं यस और नो। बाकी जो नहीं जानते वो वीडियो में देखेंगे, आपको सामने आ जाएगी टू बी वर्ब क्या है। तो एक्चुअली टू बी वर्ब इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है। इसको यदि डिफाइन करेंगे तो इसकी इंग्लिश में जो रूल्स होंगे, डेफिनेशन होगी, वो क्या होगी? टू बी वर्ब मतलब कुछ चीज़ों को शो करती है। इसको यदि डिफाइन करेंगे तो इट इज़ यूज्ड टू शो एन एग्जिस्टेंस, मतलब ये एक तरह का एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। एग्जिस्टेंस एक बहुत ऐसा वर्ड है सुनने में। अस्तित्व यानी उपस्थिति, प्रेजेंटेशन, किसी की प्रेजेंस, उसको टू बी वर्ब शो करती है। कोई चीज़ है या नहीं है, उसको टू बी वर्ब शो करती है। इसके अलावा टू बी वर्ब 1 हो गया, एग्जिस्टेंस शो करती है। नेक्स्ट हो गया टाइम शो करती है, डेट शो करती है,
रेट शो करती है, ये सारा अपन डिटेल पढ़ेंगे। एज शो करती है। अब सारी चीज़ें ये कैसे शो करेगी, ये आप जब एग्जाम्पल इसके सामने आएंगे तो आपको लगेगा। इसके बाद ये सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा कुछ बताती है। क्या बताती है? सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कहाँ है और सब्जेक्ट कब है। ये मेनली सब्जेक्ट को डिनोट करती है। व्हाट इज द सब्जेक्ट, हाउ इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द सब्जेक्ट एंड व्हेन इज द सब्जेक्ट। तो टू बी वर्ड्स के जो मेन रूल्स हैं, कहना चाहिए इनको आप रूल्स कह सकते हैं, आप नोट करते चलें। तो ये टू बी वर्ब है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई कठिन टॉपिक नहीं है, टू बी वर्ब बहुत ही इजी टॉपिक है, बस इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं कि आखिर टू बी वर्ब है क्या। अब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 इज एम आर, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होती है। वॉज, वर, ये पास्ट टेंस के लिए यूज होती है। और नंबर 3 विल बी, शैल बी, ये फ्यूचर टेंस के लिए यूज होती है। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर टेंस आ गया, तो ये टू बी वर्ब के लिए टेंस यूज कर रहा है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी निकला हुआ, फ्यूचर यानी आने वाला। तो यहाँ पर अभी जो टेंस की अभी कुछ समय पहले मैंने बात की थी, वो आपका वो टेंस नहीं है। आपको टेंशन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको भी टेंशन होने लगे। आप देखिए, आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना, प्रेजेंट टेंस की टू बी वर्ब आपसे पूछा जाएगा, आप बताएंगे इज एम आर, पास्ट टेंस की वॉज वर, और फ्यूचर टेंस की विल बी, शैल बी। तो ये जो टू बी वर्ब है ये आपको हमेशा याद रखना है। टू बी वर्ब यदि आप याद रख लेंगे तो आपको जो मेन जो आपके टेंस स्टार्ट होंगे वो आपको बहुत ही इजी लगेंगे और कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इतनी सारी चीज़ें ये टू बी वर्ब शो करती है। अब इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, टू बी वर्ब मतलब यहाँ पर तीनों टेंसेज की टू बी वर्ब आ जाएगी, प्रेजेंट की भी आ जाएगी, पास्ट की भी आ जाएगी और फ्यूचर की भी आ जाएगी। टू बी वर्ब को हम अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल इसके पढ़ेंगे, क्योंकि यदि प्रेजेंट टेंस की टू बी वर्ब हमने अच्छे से डिटेल में सारी पढ़ ली तो आपको पास्ट और फ्यूचर इसकी एग्जाम्पल आप ऑटोमेटिकली खुद ही बना लेंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अपन ने क्या है, प्रेजेंट टेंस की टू बी वर्ब पढ़ना है। तो देखिए, अपनी जो पिछली वीडियो थे वो आपने देखे, ये पार्ट फर्स्ट के वीडियो रनिंग में है। आप वीडियो को बराबर लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपका कोई वीडियो छूटे नहीं, है ना। और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो भी जो इंग्लिश सिखाई जा रही है उसका भी पूरा एडवांटेज लें। तो इस वीडियो के लिए आपको ये सारे रूल्स याद करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस की जो टू बी वर्ब है
उसके एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे, उसकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए आपको हेलो, बाय एंड गुड नाइट।